यह कहानी अमेरिका के ऊपर हुए अटैक 9/11 की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अलकायदा नाम का एक आतंकवादी ग्रुप था और वही आतंकवादी ग्रुप ने पूरे ही दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रखा था और उसी के आतंकवाद से हर कोई खौफ था, हर कोई डरा हुआ था। उसका मुखिया ओसामा बिन लादेन था और वह कहीं ना कहीं अमेरिका से बहुत ज़्यादा ही चलता था और अमेरिका से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह अटैक 2001 11 सितंबर को हुआ था। इस अटैक की वो कहीं ना कहीं 2 साल पहले से ही तैयारी कर रहा था। उसने इस अटैक के लिए 19 अपहरणकर्ताओं को इकट्ठा किया और उन 19 के 19 अपहरणकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, जैसे कि उन्हें लैंग्वेज सिखाना, जैसे कि उन्हें तौर तरीके सिखाना, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, जिस वजह से जब वो अमेरिका के अंदर रहे वह 19 अपहरणकर्ता या 19 आतंकवादी, तो सभी को यह भरोसा हो जाए कि वह लोग अमेरिकन ही है, वह लोग कोई आतंकवादी नहीं है। इस तरीके की ट्रेनिंग उन सभी आतंकवादियों को, 19 के 19 आतंकवादियों को दी गई थी और यह ट्रेनिंग पूरे 2 साल के अंदर दी गई थी। जैसे जैसे जिस आतंकवादी की ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी हो रही थी, उन्होंने उसे इराक से कहीं ना कहीं अमेरिका भेजने का सफ़र स्टार्ट कर दिया था और कहीं ना कहीं उन्होंने इन आतंकवादियों को कि जैसे 2 लोगों को एक बार भेज दिया, 3 को एक बार, 4 को एक बार या फिर 5 को एक बार, इस तरीके से भेजा। उन सभी को एक साथ नहीं भेजा। अगर एक साथ भेज दिया जाता तो अमेरिका कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक करता। जैसे जैसे लोग अमेरिका पहुंचते गए, उन 19 अपहरणकर्ताओं में से या उन 19 आतंकवादियों के अंदर से कहीं ना कहीं 6 आतंकवादियों ने अमेरिकन फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, जिससे कि वो प्लेन उड़ाना सीख सके और हालात आने पर या आतंकवादी अटैक होने पर वह खुद भी प्लेन को ऑपरेट कर पाए। इसलिए उन्होंने 6 आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं प्लेन उड़ाना सीखा। और हम ये भूल नहीं रहे हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर था और बहुत शक्तिशाली देश था, उसके ऊपर अटैक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। जैसे जैसे वह अपने अटैक की तरफ बढ़े और उनकी पूरी ट्रेनिंग पूरी होती गई, वैसे वैसे वो अटैक की तरफ बढ़ते गए। इन सभी ने ऐसे ही प्लेनों को चुना जो प्लेन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही उड़ते थे, जिन्हें हम डोमेस्टिक प्लेन के नाम से जानते हैं। वो किसी दूसरे देश में नहीं जाते थे। दूसरी बात, इन्होंने ऐसे प्लेनों को चुना था जिन प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल था, ताकि वह प्लेन जहाँ पर भी टकराए बहुत ज़्यादा तबाही मचाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। तो 11 सितंबर 2001 पहला प्लेन यहाँ पर पहला प्लेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पहली नॉर्थ बिल्डिंग से टकराया। दूसरा प्लेन अमेरिका की साउथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से टकराया। तीसरा प्लेन टकराना था पेंटागन से और तीसरा प्लेन टकराया अमेरिका के डिफेंस विभाग या फिर सुरक्षा विभाग की बिल्डिंग थी पेंटागन, वहाँ पर टकराया। चौथा प्लेन टकराना था अमेरिका के व्हाइट हाउस पर, लेकिन वह व्हाइट हाउस पर नहीं टकरा पाया। यह माना जाता है कि उस प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स थे उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मौत तो आनी है, मरना है, इसलिए इन आतंकवादियों को मार कर ही मरेंगे। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपको बता दूं कि ये अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस नो फ्लाइंग जोन था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर राष्ट्रपति भवन नो फ्लाइंग जोन है, उनके ऊपर कोई प्लेन नहीं उड़ सकते हैं, तो इस तरीके से वो भी नो फ्लाइंग जोन था। इसलिए कहीं ना कहीं वह अमेरिका के व्हाइट हाउस से नहीं टकराया और वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा चौथा प्लेन। आपको बता दूं, पहले प्लेन के अंदर 5 लोग थे, दूसरे प्लेन के अंदर 5 लोग थे, तीसरे प्लेन के अंदर 5 लोग थे, चौथे प्लेन के अंदर 4 लोग थे। तो इसलिए चौथा प्लेन जो व्हाइट हाउस से टकराना था वह नहीं टकराया और पैसेंजर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से लड़ना स्टार्ट कर दिया। इन सारे प्लेन्स की कहीं ना कहीं जब ये टकरा रहे थे, इनकी प्लेन्स की लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। ये वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत रेयर वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये बहुत रेयर तो कहीं ना कहीं ये लाइव टेलीकास्ट इन प्लेन्स का हो रहा था और ये एक के बाद एक टकराए जा रहे थे। अगर मैं दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग्स की बात करूं तो दोनों के अंदर ही कहीं ना कहीं 2000 लोग थे। और अगर मैं पूरे इस घटना की बात करूं, इस पूरी घटना के अंदर 2970 लोग मारे गए। एक तरीके से 3000 लोग इस घटना के अंदर मारे गए और इस त्रासदी के अंदर मारे गए। जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही कहीं ना कहीं पूरा अमेरिका बौखला गया। अमेरिका एक तरीके से अमेरिका को बहुत बुरा लगा कि इतना बड़ा अटैक अमेरिका के ऊपर हो गया है। अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा अटैक
हो सकता है कि आज तक नहीं हुआ था और अमेरिका कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति H.W. बुश थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इसका बदला लेने के लिए और बाकी के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए और यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, क्योंकि आगे चलकर ओसामा बिन लादेन ने इस अटैक की जिम्मेदारी ले ली थी, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाने के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने जैसे कि अफ़गानिस्तान और तालिबान जैसे एरियो पे अटैक करना स्टार्ट किया और यहाँ पर हमले करने स्टार्ट करे। तालिबान की सरकार ने तो थोड़े दिनों बाद अपने घुटने टेक दिए थे और कहीं ना कहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर जिस पर्सन के ऊपर शक था, उसे शक के बिहाफ पर, डाउट के बिहाफ पर उसे अरेस्ट करना स्टार्ट किया। जिस भी देश से जिस आदमी को अमेरिका गिरफ्तार कर रहा था या उठा रहा था, उसके देश को ही नहीं पता लग रहा था कि उसके व्यक्ति को अमेरिका उठा कर ले गया है या उसे अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर था और अमेरिका अपनी जगह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश था। और अमेरिका ने इन सभी आतंकवादी या इन सभी जिनको डाउट के बिहाफ पे अरेस्ट किया गया था, इन्हें क्यूबा की ग्वांतनामो बे जेल के अंदर रखा गया था और इन सभी को अपनी फैमिली से कोई भी संपर्क करने का मौका नहीं दिया गया था। इस तरीके का अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर एक भौकाल मचा दिया था, या इस तरीके का डिस्टर्बेंस पूरी वर्ल्ड के अंदर अमेरिका ने क्रिएट कर दिया था जब अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी या फिर आपको ये नॉलेज कैसे लगी, क्योंकि आपको बता दूँ कि वीडियोज़ बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है। इसके अंदर एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नहीं भी अच्छी लगी तो भी आप मुझे बताइएगा, अच्छी लगी तो भी आप मुझे बताइएगा। और अगर सपोर्ट करना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।